पे हमने फैसला लिया है कि हम अपने मुर्शिद को दिखा दें, द वन एंड ओनली बेग साहब। तो बेग साहब कैसे हैं आप? आजकल आप निकल गए स्वीडन। बेहतरीन बेहतरीन मिस्टर फैज, बिल्कुल बेहतरीन है हम। आप बताएं, आप कैसे हैं? और आप भी तो निकल चुके हैं कनाडा के लिए। सर हम तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए हैं। क्या मतलब है आपका? आपका ये तो मतलब है कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे? अच्छा, लेकिन तो हम भी तो सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं सर इधर। नहीं, ये आपकी बात सही है। मैं अभी बस गया हुआ था बाहर, ज़रा कॉफ़ी हम्म, शॉफ़ी थोड़ी सी पीनी थी। अभी हमने दिन का हम्म, किया है शुरुआत। एपिसोड तो हम मेरे ख्याल से दिन के एंड पे डालेंगे, क्योंकि हमने अभी सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जी। बॉयज़ जो हैं वो मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि जी बाहर जाके क्या आपको लगा है डिफरेंस? जी पहले आप पाकिस्तान में रहते थे, वो भी हम पाकिस्तान के सबसे सेफेस्ट सिटी में रहते थे, तो हमें पाकिस्तान का भी इतना ज़्यादा नहीं पता। लेकिन बाहर जाके आपके पहले क्या वो क्या फर्स्ट थॉट्स क्या थी जब आप स्वीडन में लैंड किए? सर पहले पहले थॉट तो कुछ इस तरह था कि काफी डिफरेंट है जिधर से हम लोग आए हैं। स्टिल लाइक हम्म। एनवायरनमेंट डिफरेंट है, मौसम बहुत डिफरेंट है, और इधर के लोग बहुत डिफरेंट हैं। तो काफी चीजें मुख्तलिफ हैं, और जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात जो मुझे लगी थी वो ये टूटी का पानी पीते हैं। सर और इसका मतलब है कि स्वीडन में भी सारे जो पी रहे हैं वो टूटी से पी रहे हैं और वहाँ हाँ, कोई नहीं पीता। हाँ हाँ, कनाडा में मैंने सुना है कि टूटी का ही पीते हैं, आई थिंक सो। जी सर, ये मैंने अपने बॉटल में डाला हुआ है टूटी से सर। और ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा कल्चरल शॉक था जब मैं यहाँ आया। तो हम्म। वो मेरे साथ एक था, चिट्टा था मेरे साथ एक, उससे मैंने अच्छा। पूछा कि जी पानी कहाँ से डालना है मैंने बॉटल में। कहता है कि वो लगी हुई है टूटी किचन में, तो उसको जाके खोलो और उसके अंदर डाल दो। मैंने कहा मतलब वो साफ़ पानी होता है? तो हमें तो हम्म। उस चीज़ का पता नहीं था कि जी उसके अंदर साफ़ पानी होता है। लेकिन चिट्टे मैंने देखे हैं वैसे काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। मतलब जब मेरा पहला दिन था ना, तो हम्म। उन्होंने ये असल में इधर वैंकूवर में ना बस काफ़ी यूज़ की जाती है, स्पेशली बाय स्टूडेंट्स। तो उन्होंने जाके मुझे हम्म। कार्ड भी खरीदवा दिया और हम्म। बाकी चीज़ें भी होगी। तो पहला एक्सपीरियंस तो अच्छा था यहाँ का। लेकिन जो है बॉयज़ वो इस चीज़ को मानते नहीं है कि जी जो है ना पाकिस्तान, वो यहाँ यहाँ से बदतर है। वो सारे यही कह रहे हैं जो अब अभी तक बाहर नहीं आए। सर मुझे सबसे जो मजे की चीज लगी थी ना, इधर एक मैं जिम गया था, तो जिम में मुझे प्यास लगी, तो मैंने कहा पानी किधर है? तो वो कह रहे हैं जो वॉशरूम की टूटी है वहां से आप पानी भर लें। तो मैंने कहा भाई ये क्या सीन है। और जब मैं वॉशरूम में गया तो एक और मजे की सीन है कि वहां लोग नंगे नहा रहे थे। तो क्या यहाँ पे बात है वो भी सर! सीन नहीं है, कोई कोई वो सर भी नहीं सर है। फिर आपने गौर से देखा उन्हें सर? नहीं नहीं सर, फिर मैंने गौर से तो नहीं देखा, कोई मर्द जी हजरात नहा रहे थे, इसलिए मैं वापस मैंने जी। कहा ये तो बड़ा बैड सीन है भाई। अच्छा चलो, फिर क्योंकि तो यहाँ पे फिर वो जो तो इनका शावर एरिया मर्दों का अलग होगा, फीमेल्स का अलग होगा, और यहाँ पे वो कोई पार्टीशन विशन भी नहीं होती, आप सब एक साथ नहा रहे होते हैं। तो थोड़ा अच्छा। सा स्वीडन में तो ये सीन है, बाकी मुझे कनाडा का नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो वो सर आप वो बताएं। जो सर वो जो दोनों इन दोनों जेंडर में नहीं आते, वो क्या करते हैं सर फिर? अब ये बड़ा मजे की आपने बात पूछी। वैसे तो यूजली यहाँ पब्लिक टॉयलेट जो है वो मिक्स ही होता है, लेकिन हाँ जिम हाँ। में उन्होंने अलग अलग बनाया हुआ है। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ पिछले वीकेंड पे ना, क्योंकि मैंने आजकल एक नई नौकरी हम्म। स्टार्ट की है, सॉकर के अंदर मैं होता हूँ रेफरी। तो हम्म। उसके अंदर मैं रेफरी कर रहा है। तो हमारे लीग में रूल होता है कि आप आपकी टीम में 6 प्लेयर होते हैं ना, तो उसके अंदर रूल हम्म। है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बंदे हो सकते हैं। मतलब उसको ठीक उसकी है। टर्म होती ठीक है। है मेल आइडेंटिफाइंग प्लेयर्स कह सकते हैं, चलिए जी। अच्छा। तो मैंने एक टीम में देखा, उसके अंदर 4 बंदे मुझे दिखाई दिए और 2 खवातीन दिखाई दी, मतलब उसमें खेल रही। तो अच्छा। मैं वो मेरा थोड़ा सा पाकिस्तानी दिमाग था, तो मैं थोड़ा जो है ना सनक गया। मैंने कहा कि ये, मैंने उसके कप्तान को जाके बोला कि ये तेरी टीम में 4 बंदे क्यों खेल हम्म। रहे हैं? पीछे से मुझे जो है ना एक चीख की आवाज़ आई, कहता है कि आई एम नॉन बाइनरी। ओ फिर माय मैं गॉड सर। सोची पै गया कि ये नॉन बाइनरी क्या होता है अब ये चीज़। तो फिर मैंने मैच स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो अब तो मैंने गलती कर हम्म। दी, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैच स्टार्ट किया, तो बीच में जब हुआ ना हाफ टाइम, तो हम्म। मैंने जाके गूगल पे सर्च किया। मैंने कहा नॉन बाइनरी क्या होती है? फिर मुझे समझ आई, अच्छा नॉन बाइनरी ये होता है कि मतलब कि जो जिस जिस सेक्स के साथ आप पैदा हुए हुए हो उसके साथ आप आइडेंटिफाई ना कर रहे हो। तो अच्छा। फिर मैंने उससे जाके माजरत की। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता था इसका, आई जस्ट केम बैक। और मेरी जो है ज़रा जेंडर स्टडी थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मुझे ज़रा माजरत खा कर दे। तो वो भी आगे से अच्छा बंदा था वो हम्म। बंदा। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा फिर इंसान आप था। गलत बोल रहे हैं आप। फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, अच्छा इंसान था। तो वो उसने कहा कि कोई नहीं, ये मेरे साथ पहले भी होता रहता है। तो बेग साहब मुझे ये हम्म। बताएं कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पाकिस्तान में क्या थी जब हम पाकिस्तान में थे और यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं आए थे? तो हम क्या हरकतें करते थे इस्लामाबाद में? सर सुबह उठते थे तो घर से निकलते थे, और रात को बस सोने के लिए घर जाते थे। ये सर हमारी जिंदगी ये थी। ये जो है ना आपकी ज़िंदगी जो थी ना, ये सही और थी ये जो और है। मजे की बात, हम अनएम्प्लॉयड थे, मतलब वो कहते हैं ना पाकिस्तान में जो जितना बड़ा बिल है उतना बड़ा उतना ही मसरूफ है वो। सर अब तो उसने भी कह दी ना, शाहरुख खान ने कह दिया ना कि जी हाँ, उसके वालिद साहब ने कहा था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते वो हैं। कमाल ही करते हैं, तो पाकिस्तान में हम कमाल ही करते थे।
तो ये वाला सीन था। हाँ, लेकिन हमने फुटबॉल काफी खेली है, हाँ, मतलब फुटबॉल काफी फुटबॉल के खेली हम है। काफी ज्यादा शौकीन थे। हाँ, आप ज्यादा थे, मैंने तो छोड़ दी थी हाल ही 2-3 साल तो मैंने सर क्रिकेट मैं छोड़ दी। लेकिन मेरी जो पसंद शुरू हुई थी खेलना, वो मैं चले फुटबॉल तो मैं बचपन से देखता था, हम्म। जब से मुझे स्टीवन हम्म। जेरार्ड पसंद आया था। लेकिन अच्छा। खेलना तो मैंने 3-4 साल पहले ही शुरू किया था। उससे पहले तो हम खेलते थे हाँ, क्रिकेट, मैं तब आपके साथ खेला तो था एक, अगर आपको याद हो, शुरू के 6 महीने 1 साल हम साथ ही खेले थे। हाँ, मेरे ख्याल से उसके वहीं बाद से हमारी दोस्ती बनी थी हाँ, ना, कि जब आप मैंने आपको फलसफा सुनाया था कोई, तो आप बड़े, हमने कहा ये तो बड़े हाँ, मजे का सीन है। जब मेरे ख्याल से आप वो फौश किस्म की करते थे, टैकलिंग करते थे आप लोग, और हमें खासकर आपने मोमजी को टैकल किया था, नहीं बल्कि टैकल नहीं किया था, उसको तो आपने चढ़ मार दी थी, आपने पीछे से। जरा बताएं ना लोगों को कि आपने क्या हरकत की थी सर वो मोमजी के ड्रिबल साथ। किया जा रहा था बार बार, जो अच्छी बात नहीं होती कि डिफेंडर को बार बार ड्रिबल करना, जो मुनासिब बात नहीं होती। तो जब आप बार बार डिफेंडर को ड्रिबल करते हो तो गुस्सा कर जाता है, तो फिर चपेट छेड़ चल हाँ, जाती है, आपको पता तो है। तो वो जो है ना, बेग साहब ने पीछे से जब मोहम्मद ने टैकल वो किया ना ड्रिबल, तो बेग साहब ने पीछे से चंड मार दी उसे। तो फिर बेग साहब के साथ भी काफी हैवी हरकत की थी फिर फिर मुझे भी मोहम्मद उसने फिर छोड़ा तो नहीं था भाई। तो बेग साहब ने ऐसी काफी नॉटी एक्टिविटीज की हुई है। एक बार बेग साहब ने ये भी हरकत की थी कि बेग साहब को एक दूसरी टीम के ना मैनेजर ने कर दिया चैलेंज, कि जी मुझसे बेहतर कोई टीम ही नहीं है पूरे इस्लामाबाद की। तो बेग साहब बताना पसंद करेंगे आपने मैनेजर के साथ क्या किया था फिर उस मैच में? सर कुछ नहीं, उस मैच में मैंने गलती से पहली दफा गोल मार दिया था। अच्छा। तो मैंने गोल मार दिया, तो जाके उसके मैनेजर के सामने मैंने मछली वाली सेलिब्रेशन कर दी कि मैंने कहा सर मैं जीत गया। तो मेरी जिंदगी का शायद पहला और आखिरी गोल था, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी गोल मारा हो। अच्छा, मजे की बात है, मैंने और भी बॉयज से पूछा है, तो वो सारे भी कह रहे थे कि इस किस्म का एक मैच ना बीच में एक इस इस्लामाबाद फुटबॉल सीन में था एक एरा, जिसके अंदर एक ऐसा हाँ, मैनेजर आया था कि पूरा कोट पहन के आता था। हाँ जी, हाँ जी, वो पी रहा होता था अपनी सिगरेट, और वो हाँ जी। सबको कह रहा होता था कि जी मेरी बेस्ट टीम है। लेकिन फिर बेग साहब की टीम, दी वन एंड ओनली बेर एफसी, जिसने जिसने काफी फुटबॉल के खिलाड़ी दिए हैं पाकिस्तान को, तो वो उसने उनको आगे से लताड़ दिया था। द अब तो फुटसॉल। उस टीम के काफी बॉयज जो है, अब तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हैं भी कुछ, लेकिन कुछ बाहर नहीं, भी चले गए हैं अब। आप सब अब काफी कम ही रह गए हैं, आप कह रहे हैं लड़के पीछे पाकिस्तान में। हाँ, तो बिलाल सीन आतिफ है यही। अभी, बिलाल आतिफ वो खेल भी रहा है हाँ, शायद। बिलाल अब्दुल जी। बाकी तो लड़के गायब हो चुके हैं। बिल्ला जी को भी बुलाएंगे कभी, अगर हमने आगे ये कंटिन्यू की ना पॉडकास्ट पे, उनके अंदर का जो इंट्रोवर्ट है ना, वो हमने बाहर निकालना है बाहर जरा निकालना थोड़ा। है। अभी तो सर हम, अभी तो हमारी ऑडियंस को पता है हम कर क्या रहे हैं, ये तो कविता तो हम सिर्फ सिर्फ बातें ही कर रहे हैं आपस में, हाँ, अपनी अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम खुद हमने क्या किया। मेरा भी बचपन ऐसे ही था, मतलब बचपन में क्या, स्कूल जाता था, उसके हम्म। बाद क्रिकेट खेल लेता था, और फीफा, मेरे एक दोस्त हैं मुझसे 1 साल सीनियर थे स्कूल हम्म। में, सलमान हैदर। तो वो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, हम्म। और फीफा के। अच्छा, और अच्छा। उन्होंने, आई बिलीव इट वाज वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज, उसको कोच भी अच्छा। किया था। जो जैसे होते हैं ना फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, हम्म। वैसे होता है ई वर्ल्ड कप भी होता है। हम्म। तो उसके अंदर ही ऑल्सो कोच वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज। तो फिर आप खुद समझ लेंगे किस लेवल के प्लेयर थे। तो हम माशाल्लाह, और वो तो वो फिर भाई बड़ा बहन। बेहतरीन प्लेयर। बचपन में हम फीफा काफी अच्छा खेलते थे, लेकिन अब जो यहाँ के नॉर्थ अमेरिका आके, मेरा इधर घर में एक दोस्त है, अभी तो वो गए हम्म। हुए हैं यहाँ से वैंकूवर से, तो उनके अच्छा। पास PS5 है। तो हम्म। उनके PS5 पे हम खेल लेते हैं फीफा जाके। लेकिन तो अब जो आप है ना, बॉयज हमसे काफी बेहतर हो गए हैं, तो हम जो है आपकी ना लाइफ थोड़े कैसी है, बूढ़े लाइक हो गए एक हैं। दिन आपका दिन कैसा गुजरता है इधर कनाडा में? सर मेरा दिन क्या कुछ ना रूटीन कुछ होती होता है? रहता है सर। कभी हम्म। क्लास होती है, कभी मुझे बॉयज बुला लेते हैं, हम्म। और कभी और दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं हफ्ते में 2-3 बार। हम्म। और मोस्टली जो इधर पढ़ाई से रिलेटेड तो यही है कि कभी किसी उस पे चले जाते हैं, ये जो है ना जो होता है ना इवेंट होता है, उस पे निकल अच्छा। जाते हैं। वहाँ हम्म। ये एक मैंने नई स्किल सीखी है, फोटोज खींचने वाली। तो वो जो है कैमरा, जो हम अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं, वहां जाके भी हम्म। लोगों को लगता है कि क्या ही बात है जी, वो जो है ना बंदा आ गया। उस दिन मैं सिर्फ एक इवेंट पे गया, पिछले हम्म। संडे को था, नहीं पिछले फ्राइडे को था इवेंट। तो जब मैं घर वापस पहुंचा, तो फ्राइडे के रात को ना, मुझे कुछ मेरे हैं फ्रेंड्स हैं फ्रॉम इंडिया, तो उन सब ने मुझे इनवाइट किया हुआ था एक जो है ना डिनर पे। तो वो मुझे एक आगे ईमेल कि जी हमने आपको हम्म। सुबह देखा था इवेंट पे, तो आप फोटोज खींच रहे थे, तो अच्छा। हमारे पास ना आपके लिए पेड रोल है। तो आपको हम देंगे पैसे, और आपने आके फोटोज खींचनी है। हमारा एक और इवेंट, पता नहीं कोई कॉन्सर्ट था, क्या सीन था, हम्म। कहते हैं वहां जाके वो। तो मैंने उनको किया रिप्लाई, मैंने कहा कि अगर कल या परसों मुझे बता देते तो मैं आके, कि मतलब जो है पैसे किसको बुरे लगते नहीं। अच्छा। लेकिन वो फिर आगे से फिर ये हुआ कि मेरा उस रात था डिनर। तो बचपन से ही हम जो है ना, हमारा जोर जो है वो खाने पे ज्यादा रहा है और काम पे कम रहा है। था।
सर वही ना, मैं साथ फुटबॉल खेलता था, उसके बाद जाके कोई बाहर से गंदा खाना खा लेता था, तो एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और आपकी वो एपेटाइट भी जैसे वही पूरी हो जाती थी। एपेटाइट भी। हाँ, हमने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्या फाड़ा होगा, केएफसी फाड़ा होगा सबसे ज्यादा। KFC भी खाते रहते, और काफी चीजें, चीजेस भी बहुत मंडे हमने। और सबसे ज्यादा जो, मैं यूनिवर्सिटी जब जाता था, मैं NDU से पढ़ा था, अगर इनको पता है तो, हम्म। खास इदारे से पढ़ा हूँ मैं। तो उधर से जब पढ़ते थे नंबर वन हम लोग यूनिवर्सिटी लड़के सारे, पहले जाते थे वापसी पे, पहले सुबह जाने से पहले हम जाते थे फेड, वहाँ हमने चाय और पराठा शाठा खाना, उसके बाद वापसी पे भी हमने लोबिया बहुत खाया है, लोबिया पराठे, हाँ। और फूडी मूडी बहुत खाया है। फूडी मूडी तो एक ओजी ओजी प्लेस है ना, वो 24 घंटे खुली होती है, आपको जब भूख लगी रात को जाके 200 रुपये का हाँ। शौरमा वहाँ खा लो जाके, और उससे बंदा भर भी जाता था। तो वो एफ8 बहुत खाया। मरकज वाले ने। हाँ, उसके बाद हमने कुछ छोड़ा नहीं है, इस्लामाबाद में हर चीज़ ही खाई है। ये तो वो हाँ। बता रहे हैं जो ज़रा गंदा है, और जितना जितना गलीज उतना लजीज वाली बात है, फिर वो हाँ। वाला खाना बता रहे हैं आपको। बाकी इंग्लिश ये खाना भी तो काफ़ी खाया हमने, कौन सा कम खाया है। हमने असल में आजकल के जो बॉयज आ रहे हैं ना, मोस्टली जो आ रहे हैं मार्केट में, वो सारे खाते हैं वो जाके, वो क्या खुला है नया वाला, वो जो लाहौर से है, कहाँ से है वो, कौन सा? कैफे प्राहा है, और एक वो कैफे जो है प्राहा, दूसरा कैफे प्राहा वो, अच्छा सर वो हम कैफे नहीं खा प्राहा पाए। हमें और आप 2 दफ़ा है। गए थे, लेकिन वो रश बहुत था उधर। हाँ, वहाँ रश बहुत ज्यादा होता हाँ, था। और एक और वो मैं मेरे कराची ख्याल वाला से भी तो। एक बार फैमिली के साथ गया था। हाँ, एक वो भी तो था ना, वो जो उधर खुला न्यू ब्लू एरिया में, जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, जहाँ जगह हाँ, ही नहीं वो मिलती, हम 2-2 उनके घंटे की साथ। वेटिंग लाइन। वो हम्म, क्या, कौन सी जगह है वो? वो हम गए थे सकू भाई के साथ गए थे हाँ ना हाँ, उधर। वो पर जगह का नाम हाँ, क्या था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। वो उसका नाम, सर नाम भूल जाते हैं हम, खाना इतना खाते हैं सर, हाँ, नाम भूल जाते हैं बाद में। जैंडर्स खाना अच्छा था। जैंडर्स जैंडर्स। सर खाना तो अच्छा जेंडर। था, लेकिन खाना मुझे उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थी, और हाँ, प्राइस ये बहुत है। ज्यादा थी। और सर मुझे वो याद है। आपने असल में आपने गलती की थी ना, आपने मंगाया था अपने लिए बाबर पास्ता, वो ये अच्छा था ऐसी चीजें सर, कौन बुलाता है। वो अच्छा था, बाबर पास्ता, उसका नाम ही इतना अच्छा, भाई बाबर, जिस चीज में बाबर का नाम वो अच्छा ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। सर आपने ना उस बंदे का पूरा खा लिया करियर, अब ना ना उसको रखा था एशिया कप में कहीं, उसको ना उसको खिला रहे, इतना अच्छा बल्लेबाज है वो, आपने उसका खा लिया करियर। बस सर बल्लेबाज ही है अच्छा वो। गुड बैटर। तो असल में गुड हम बेटर। हमने पॉडकास्ट जो मेन चीज जो हम बोलना चाह रहे थे इस पॉडकास्ट में, वुड दैट, क्या हम उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहेंगे या उसको हम कहेंगे जियो पॉलिटिक्स। ये इंटरेस्टिंग है सर, मुझे लगता है हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, हम जियो सबको पता है पॉलिटिक्स। कि पूरी दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में ज्यादा कुछ होता है। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हम वही बात करेंगे कि भाई 90% तो बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में। सर वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ना, एक मतलब मैं पहले ना अपने फैमिली मेंबर्स को जज करता था, मैं कहता था ये हम्म। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतना डिस्कस क्यों करते हैं, मतलब क्यों हम तो करते बाहर जाकर फुटबॉल खेल रहे होते थे, हैं? हाँ। खाना खा रहे होते थे, तो हमें पता ही नहीं होता था कि पॉलिटिक्स हम्म। क्या होती है, लेकिन अब जब मैंने गौर किया है तो मैं कहता हूँ रोज ही कोई ऐसी एक नई चीज हो रही होती है कि क्यों ना देखे बंदा वो चीज। और मैं इधर पता है, इधर बड़ा इजी सीन है, इधर जब से मैं हूं, मैंने देखा ये तो पॉलिटिक्स होती ही नहीं है, ना कोई डिस्कस हाँ, करता है और ना लोगों को पता है। और मैं मजे की बात बताऊं, हम हाँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, हम 4-5 दिन पहले मेयर ने हमें इनवाइट किया था खाने पे, और हम अच्छा। जाके उस, मतलब उस जगह पे जाके खाना भी खाएं जहाँ मेयर हाउस होता है जो भी, तो कोई वो खुद हम्म। हमें बल्कि वेलकम कर रहा था दरवाजे पे खड़ा होके। तो इधर तो अच्छा। बिल्कुल वो आम बंदों की तरह देते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में फिर हम्म। मेयर से मिलना, हम मुझे तो पता भी नहीं कि भाई मेयर साहब, मेयर तो होता नहीं, ACDC के ज्यादातर में यूजली हाँ, होते हैं कि, ACDC। हाँ, तो उनसे मिलना भी अजाब है पाकिस्तान में, तो आपको 4-4 5-5 नहीं घंटे सर, दरवाजे के आपके बाहर बैठना पड़ता है। सर आपके पसंदीदा चीफ मिनिस्टर ने कर दिया ऐलान के क्या? दिसंबर के महीने में जो है ना, वो पाकिस्तान में हो, और पाकिस्तान में नहीं, पंजाब में हो रहे हैं लोकल जो होते हैं ना इलेक्शंस, तो वो जी आप जी फिक्र जी। ना करें, अब जो है ना आपके मंडी बहाउद्दीन में भी होगा एक मेयर। जी जी सर, वो आप जितनी दफा करवा लें, जीतना तो उन्होंने ही है। सर किसने जीत रहा है सर, पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन सी वाली है सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नहीं सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं जीतेगी सर, वही पॉपुलर पार्टी है उधर असल में, नहीं सर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है सर वो, बहुत उसने ज्यादा कहा था ना पॉपुलर। क्या कहते हैं, उसने कहा था ना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था, किसने कहा हाँ था कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो पार्टी पूरे नेशनल असेंबली में 14 सीटें जीती है, वो उसका इस बार बन गया वजीर आजम। सर, ऐसे ही होना चाहिए ना सर। सर ये वाला सर सिस्टम अच्छा मेरिट, लगे मुझे। सर देखिए मेरिट पे हम लोग वो होता है, पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, वोट वोट से नहीं हाँ। बनती। वोट की क्वालिटी मैटर करती है, मेरिट। क्वांटिटी मैटर नहीं करती। हमारे एक बॉय के साथ हुआ, हमारे साथ फुटबॉल खेलता है, तो हम हम्म। चले उसका नाम नहीं लेते, लेकिन अगर वो इस नाम नहीं लेते। पॉडकास्ट को सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी, तो वो भाईजान ने की है, अभी मेडिकल किया है उन्होंने पाकिस्तान से, तो हम्म। काफ़ी उन्होंने पैसे लगाए हैं, मतलब कि आप सोच अच्छा। लेंगे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं। हाँ ऑफ कोर्स। तो उनका ऑन मेरिट जो है ना, तो उनका नाम आया, देयर वाज दिस हॉस्पिटल था या यार कोई हम्म। इंस्टीट्यूट था,
तो उसकी लिस्ट निकली थी कि टॉप 20 टॉप 25 जो आप उसके एग्जाम देते हैं ना, और फिर आपको हम्म, उधर आपको नौकरी मिल सकती है। तो उन अच्छा। भाईजान का नाम था लिस्ट पे, कोई तकरीबन 10वें पे था या 11वें नंबर पे था। हम्म। तो वो भाईजान कहते हैं कि जब उनका लिस्ट पे नाम आया तो उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि जी मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, परमानेंट हाँ। जॉब लग गई है मेरी, ये हो गया, और हम्म। मैंने एग्जाम की तैयारी कर रहा था इतने टाइम से, शुक्र है मुझे मिल गई नौकरी। तो पता चला हाँ। कि एक मखसूस इदारे के लोग आए वहाँ, और हाँ। उसके बाद जो पूरे 25 लोगों की थी ना लिस्ट, वो एकदम से चेंज हो गई, वो जो है पूरी। तो वो ये वाली हरकत हुई हमारे एक दोस्त की। अब वो कर रहे हैं तैयारी, जो है ना, वो क्या कहते हैं, स्टेप 2 होता है, क्या होता है कि हाँ, जो यूएस फैमिली का, हाँ, उस बॉयज अमेरिका के बॉयज जो साइड। जाते हैं यूएस, तो अब वो सर उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि यूएस जाके उनको जो है ना ऑन मेरिट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि सर पाकिस्तान में तो उनको ऑन मेरिट मिल गई थी, हम्म। लिस्ट में उनका नाम आ गया था, लेकिन वो फिर हम्म। हो जाता है पाकिस्तान में कभी कभार के लोग जो हैं वो डिफरेंट जगहों से आके फिर वो अपने नाम सर उसके उनके अंदर लिए डलवा देखें, सर देते हैं। उनके लिए असल में हमारी हुकूमत जो है ना, वो बच्चों के लिए बेहतरी करती है। अब वो देखें, अमेरिका जाएगा, हम्म। वहाँ एक बेहतर डॉक्टर बनेगा, डेवलप कंट्री में इलाज राइट। सीख के आएगा, फिर आके डेवलपमेंट कंट्री में आके लगेगा, तो वो फिर। हाँ, वो यही होगा ना, वो फिर वो करेंगे क्या क्या कहते हैं कि जी वो नहीं है ब्रेन ड्रेन, नहीं है ब्रेन हाँ गेन है हाँ, सर, ये हमारा। ब्रेन गेन है सर, ब्रेन गेन है ये। फिर वैसे मैंने देखा आजकल हमारे शहर में कंटेनर लगे हुए हैं इस्लामाबाद हम्म। में, कि हमारे जो प्यारे भाई हैं टीएलपी वाले, वो जरा जी आ जी। रहे हैं हमारे शहर में। जी जी सर, असल में तो वो थोड़े वहाँ लेट भी हो मैं गए हैं। देख रहा हूँ कि बॉयज जो है ना, वो कोई भी अफसोस में नहीं है। बॉयज जो है वो वहाँ पार्कोर कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था इंस्टा पे, कल मैं देख रहा हाँ था, जी। शायद मैंने आपको रील भेजी हाँ थी। हाँ। तो वो बॉयज जो है उन्होंने पार्कोर स्टार्ट कर दिए सर, वहाँ जो उधर ना कंटेनर्स पे। सर अब आदत हो गई है ना, कौन सा दिन था हम देखते हैं ये वाला निज़ाम। हाँ, लेकिन सर बल्कि मेरे ख्याल से मजे का सीन ये होता है कि हमारे मुल्क में जितने भी आज इससे पहले मार्चेज हुए हैं ना, उसकी कोई रीजन था। लेकिन इसका रीजन ये है कि हम गाजा में सीज फायर हो जाए, तो वो तो हो चुका है। उसके बाद इनको याद आया कि हमने भाई मार्च करना है। सर वो लोगों को बताना है ना कि जी वो जो है ना 10 साल बाद वो बताएंगे कि वो आपको याद है जो हमने किया था धरना वो हाँ, गाजा के लिए। वो एक गाजा और के लिए। बात है कि जो हाँ, जिस सीज फायर। जिस बंदे ने थोड़ी सी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की हो ना, हाँ, उसको समझ आ जाएगी कि जब वॉर खत्म हो गई थी तो फिर आप बाहर निकले थे। जब करना था तब किया नहीं, जब नहीं करना तब कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की है, लेकिन हम एक बुक ज़रूर रिकमेंड करेंगे। हम्म। हुसैन हक्कानी साहब की है, पाकिस्तान बिटवीन डैश एंड डैश। तो वो अगर आप पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हरकतें क्यों होती हैं पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। आपने तो पढ़ी होगी शायद मेरे ख्याल से। नहीं, मैं नहीं पढ़ता ऐसी किताबें सर। आप ही पढ़ती है ऐसी चीज़ें। अच्छा, आप वो असल में हम ये तो बताना भूल ही गए कि हम यहाँ कर के रहे हैं। तो हाँ, मैं इधर यूबीसी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में मास्टर्स कर रहा हूँ इन जर्नलिज्म। और बेग साहब आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ मास्टर इन इकोनॉमिक्स इधर से यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग। ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है सोशल साइंसेज में, स्वीडन में। स्वीडन में। हम्म। हाँ, और मेरे ख्याल से गॉथेनबर्ग जो है वो सेकंड बिगेस्ट सिटी है इन स्वीडन सेकंड बिगेस्ट आफ्टर सिटी स्टॉकहोम। है इधर का, स्वीडन का। क्या बात है सर। तो बॉयज़ जो हैं वो पूरे दुनिया में वो बन गए हैं, ग्लोबल सिटीजन्स बन गए हैं अब। और अब हम इस इस्लामाबाद के फुटबॉल सीन से तो थोड़े से लेकिन हम आउट नहीं हो सकते, क्योंकि हाँ फिर हाँ, भी आउट हमारे नहीं। जो है ना फ़ोन पे कोई ना कोई बॉय जो है ना वो वीडियो भेज ही देता है कि जी आज ये हुआ, कल वो हुआ। वो तो सर भेजते रहेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, पाकिस्तान तो की पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हो सकती ना, हर रोज कुछ नया होता रहता है। और सर वो ये सुनने जो में है आया ना कोई पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन तंदूर स्टार्ट किया हुआ है आजकल। सर, ये नाम इसका तंदूर रख दिया सर इसका। पता नहीं सर, मुझे ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, किसी ने लिखा हुआ था। सर वैसे मेरी इसके बारे में ओपिनियन ये है कि हम्म। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम्म। हम रह रहे हैं एक नेशन स्टेट में। हाँ। तो नेशन स्टेट में तो जब दूसरा मुल्क आपके साथ कोई गलत हरकत करे, कि जब आप हाँ। उनको 10 बार बता चुके हैं कि हाँ। जी आपके आपके इलाके से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे हाँ जी। फौज के ऊपर अटैक हो रहा अटैक है, हो रहा है। और आप उनको काफी बार बता चुके हो, तो फिर उनके ऊपर अटैक करना क्या गलत बात है? नहीं सर, फिर जब तो वो नहीं ना गलत बात। सुने। फिर तो गलत बात नहीं है। लाइक ये हम देख रहे हैं पिछले एक साल से, बल्कि जब से हुकूमत आई है तालिबान की, ये लोग तब से बता रहे हैं, और मेरा तब से जब से इनकी हुकूमत आई है 500% बढ़ गया है पाकिस्तान में अच्छा। दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स। हाँ, जब से इनकी हुकूमत आई है। हम्म। तो इससे क्लियर ये हम्म। दिखता है कि ये सब पूरा सपोर्ट मिल रहा है इनको, जाहिर सी बात है। हम्म।
और क्योंकि सर वो मेरे जानने वाले हैं, सिविल सर्वेंट हैं सर, तो वो हमें बता रहे थे कि जो अफगान रह रहे हैं ना पाकिस्तान में, उनकी गेम इतनी लंबी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं है, हाँ आप जी, हमारे पूरे रीजन में देख लेना तो हाँ जी, मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो अफगान जो अफगान लोग हैं ना उनको अपने हम्म, मुल्क वापस भेज रहे हैं। तो हाँ, मेरी भी ओपिनियन यही है कि फॉर एग्जांपल अगर जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल हम्म, तालिबान के खिलाफ जो क्या कहते हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है, फॉर हाँ, एग्जांपल बाहर के वेस्टर्न पावर्स को एड किया है और हाँ, अपनी जो है स्किल्स का मुजाहरा दिखाते हुए आपने गोरों की मदद की है जब वो थे उधर, हाँ, तो हाँ, अब वो आपको वीज़ा नहीं दे रहे, तो आपको हम्म, वीज़ा नहीं दे रहे तो हमारे कंट्री के ऊपर इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम आपको हाँ, रखें। हाँ। नहीं सर, हमारे क्राइम रेट देख लें, वो सारा कुछ देख लें, इशू तो है, इशू तो है, लेकिन हम्म इसमें गवर्नमेंट का भी मसला है कि इन लोगों को सही तरह हैंडल करना चाहिए था जितने लोगों ने लिए थे। अब एकदम से अब उनकी नस्लें भी यहाँ पैदा भी हुई हैं, वो सब कुछ हुआ है, तो वो सारे लोग तो नहीं ऑफ कोर्स टेररिस्ट, हम्म लेकिन जो अभी की हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है, तो उस वजह से अब देखें उनकी वजह से अब सारे बेचारे अफगानियों को इशू होगा। हम्म और अभी हामिद मीर ने ट्वीट भी किया है, पाकिस्तानी एरियाज में खुरम वाली साइड पे उन्होंने अटैक की है तालिबान ने अभी, तो अच्छा पाकिस्तान ने अभी एयरफोर्स ने फिर अभी स्टार्ट कर दी ऑपरेशन वहाँ भी, खुरम सर वो और ये इस वाली एरिया, एयरफोर्स वैसे ये वाली, खुरम डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये सर वाली, ये ये वाली वाली सर, एयरफोर्स। हाँ ये वाली एयरफोर्स है सर। सर वो सर वो जो है ना वो वाले लोग बहुत आगे हैं सर, लेकिन मेरी ओपिनियन एक ये भी है कि हम्म, थोड़ी सी जो नॉन सीरियस ओपिनियन ये वाली है कि क्योंकि हम्म, अफगानिस्तान में खातन की एजुकेशन नहीं है, जी जी, तो अफगानिस्तान की सारी खातन को बाहर भेज देना चाहिए, इन कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ठीक जहां है, आप रहे हैं वहां भी भेज सकते हैं। ठीक और है, जो बंदे हैं ना उनको आप सारे ना अफगानिस्तान वापस भेज दें उनको, हाँ तो वो आपस में लड़ते रहेंगे। हो सकता है। अभी बल्कि बड़ा मजे का सीन हुआ है जब ये फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के जो पहुंचे हुए हैं उधर इंडिया, न्यू दिल्ली, तो उन्होंने हम्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो उन्होंने किसी फीमेल जर्नलिस्ट को अंदर आने नहीं दिया, तो उस पर भी एक पूरा अच्छा। एक भोपाल बरका हुआ हुआ है, बरपा हुआ हुआ है इंडिया में जी, हाँ कि बर्पा ये हो बड़ा, गया, उर्दू निकल रही है जी उर्दू हमारी। नहीं, ये मेरा हिंदी थी। अच्छा हिंदी थी बर्पा, ओ हाँ माय हाँ हाँ, गॉड। भोपाल, पता नहीं है लेकिन नहीं सर मेरे ख्याल से उर्दू है सर, मतलब हम जो भी कहेंगे है, उर्दू। हिंदी उर्दू है उर्दू सर सर वो। एक ही है ना, कौन सा ज्यादा फर्क है बीच में, हाँ 80% वो, लफ्ज एक जैसे ही होते हैं। नहीं 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 सर फर्क तो है सर, सर ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा मान लें, थोड़ा सा फर्क है, चले आप कहते हैं चले तो थोड़ा, सर वो, थोड़े से थोड़ा ज्यादा है बस। सर वो उन्होंने कह दी ना हम्म, जावेद अख्तर साहब ने कह दी ना कि जो हम्म, होती है ना लैंग्वेज वो कभी भी किसी मजहब की नहीं होती, वो हमेशा हाँ हाँ, होती है ये एक बात तो है, एक होती है रीजन की होती है हाँ ऐसी है। लैंग्वेज। वो एक और बात है कि हम हम्म, उनके मज़हब के ओपिनियन से हम वो नहीं करते, हम उनके मज़हब के ओपिनियन को सेकंड नहीं करते, हाँ लेकिन वैसे वो बातें काफ़ी अच्छी करते हैं, तो आपको आपको उनको सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे काफी इंडियंस, और मजे की बात है हाँ। स्वीडन में बहुत इंडियंस हैं, और इंडियन है लेकिन नॉर्थ इंडियन बहुत कम है, ज्यादातर यहाँ पे हम्म। हैं साउथ इंडियंस, अच्छा। मोस्टली मोस्टली साउथ से है यहाँ पे, आपको दिखेंगे, और उनको हिंदी नहीं आती, वो यूजुअली अपनी हाँ लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। सो मैं इसका मतलब है कि मेरे दादा के परिवार से हैं वो जो है हाँ आपके ज़्यादातर। दादा के परिवार से हैं। ये भी स्टोरी बताएं, अपनी फैमिली हिस्ट्री बताएं आप, हाँ किधर से आप ये स्टोरी मैं यहाँ भी बताता हूँ काफ़ी इंडियंस को, जब मैंने उनके साथ थोड़ा सा करना होता है ना रिलेट, तो मैं हम्म, उनको कहता हूँ कि मेरे दादा जो थे ना ही वॉज फ्रॉम चेन्नई, मतलब उस टाइम पे होता था मद्रास होता था, अब वो बन गया हम्म, चेन्नई बन गया आफ्टर हम्म, इंडिया वाज मेड। हम्म, तो जब भी एक एक हमारे क्लास में खातून थी, तो वो हम्म, थी चेन्नई की, तो मैंने कहा माय 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 ग्रैंडफादर वाज आल्सो फ्रॉम द सेम, हम्म, तो उनका भी यही सीन है कि दे डोंट स्पीक हिंदी बट हम्म, दे यूजुअली कन्वर्स इन इंग्लिश या मतलब मोस्टली इंग्लिश ही होता है, और हाँ इंग्लिश है। जो उनकी अपनी लैंग्वेज है तमिल जो है वो हमें नहीं आती। हाँ मैं तो नहीं तो आती। तो तो आप ये सर, वाला आप कहीं से लगते हो तो नहीं कि आप आपके दादा तमिलनाडु से थे? सर, वो असल में ये था कि सिर्फ हम्म, जो थे ना दादा वो थे तमिलनाडु के, बाकी जो मेरा था ना परिवार वो अच्छा, मोस्टली था इंडियन कश्मीर का। अच्छा इंडियन और कश्मीर, इंडियन कश्मीर के अलावा कुछ कुछ टच दिया हमें जो है ना, पर्शियन टच भी था थोड़ा सा। अच्छा, तो वो तकरीबन पूरे रीजन से ही जो है ना थोड़े से टच मिले हुए हैं, तो इसलिए वो हम हमें नॉन इंडिजिनस पाकिस्तानी है सर हम। नॉन इंडियन, नहीं आप सही में इंडियन है ना, आप में आर्यंस का हाँ, भी खून मिल गया और द्रविडियंस का भी खून मिला हुआ है, तो क्या असली तो बात फिर है आप ही सर। हैं। सर ये बहुत ज़्यादा हमने जो है ना पढ़ी लिखी बातें नहीं करनी, क्योंकि हमारी आवाम को ना उसका पता ही नहीं चलता कि हम बात क्या कर रहे नहीं हैं। उनको पता है, सारे बंदे को पता है ये तो, अच्छा पता चल गया सर उनको। पता चल जाएगा, क्योंकि यार अच्छा।
आर्यंस वो हैं जिन्होंने इंडिया इन्वेट किया, जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं आप हम्म। मोस्टली। और उसके बाद बाकी जो हैं वो द्रविडियंस ही हैं, जो साउथ के और सर ज़्यादातर लोग हमारी सर हमारे मुल्क में कौन है सर ब्राह्मण सर? हैं। नहीं नहीं सर, पता चल गया होगा सबको सर सबको कि पता हम चल गया किसकी हमारे बात कर रहे पाकिस्तान में हैं। सबको ब्राह्मण, पता चल पाकिस्तान में ब्राह्मण कौन है मुस्लिम सर? ब्राह्मण्स, मुस्लिम ब्राह्मण्स। जब जबकि इस्लाम में उसका कोई उसका जो है ना तस्करा नहीं है उसका नहीं इस चीज का, लेकिन हमने जो है ना अब जो है ना अपने कल्चर में की है प्रेजेंट सर, कि कल्चर जी में फिर हैं चीज़ें आ हम तो जाती हैं ना। हमारे। क्योंकि मैं कल्चर तो हमेशा ज़्यादा ओवर पावर करता है रिलीजन को, एक किसी एक्सटेंट ये सर, तक। ये तो आपने बात जो है वो की है जेन्युइन हम्म। सर, इसलिए हमारी शादियों पे सर हो रहा होता है ना नाच गाने, हाँ हाँ इसलिए हाँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जब हम रहे कल्चरल है, हैं वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो हज़ारों साथ। साल आप रहे हैं, हम्म, वो चलेगा। अरब शादियों में भी होता है, वो अपना डांस करते हैं, हाँ। उनका भी अपना कल्चर है। बेग साहब, तो आखिरी बात ये है कि हमने डिस्कस करनी है एक ऐसी हम्म। कंट्री के जिसको हम सारे भूल ही गए थे कि पूरे पूरी दुनिया में जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर एक हमारे भाई हैं, किम किम योंग उन नाम है उनका, तो जी। उनका जो मुल्क है वो तो हम बिल्कुल भूल ही गए थे। तो कल उन्होंने की है परेड जिसके अंदर अच्छा उन्होंने उन्होंने दिखाए हैं नए पटाखे। तो वो अच्छा। पटाखे काफी सीरियस किस्म के हैं, और साउथ कोरिया में भी हमने देखा है कि उनकी भी जो है हुकूमत। हम्म। मेरी एक दोस्त है वो साउथ कोरिया में रहती है, उससे मैं अच्छा। गपशप लगा रहा होता हूँ हम्म 2-3 हफ्ते। तो वहाँ की भी मतलब कि पैसों के लिहाज से तो उनकी सिचुएशन ठीक है काफ़ी साउथ अच्छा। कोरिया की। लेकिन ये जो होती है ना हरकतें, कभी किसी प्रेसिडेंट को हटा देना मतलब, और कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को हटा देना, तो हम्म। वो जो पाकिस्तान में तो होता रहता है, लेकिन वहाँ भी हम्म। आजकल ये वाला सीन थोड़ा सा चल रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग टेक है सर। उस वो भी बस ठीक है, सही है। अभी आपने अगर देखा हो तो कल एक और बड़ा मजे का सीन हुआ है, मुझे भी याद आ गया। ट्रम्प साहब ने टैरिफ फिर से लगा दिए चाइना पे। अब उसकी चाइना पे वजह से, टैरिफ लगा हाँ, दिए। उसकी वजह से एक बिटकॉइन का भी कुछ निज़ाम हुआ है कि बहुत ज़्यादा गिर गया। उसकी वजह से गिरा, मुझे नहीं आइडिया। तो लड़के बड़े हम्म। परेशान हैं। पहले 100% का शायद ऐलान किया, फिर अब 130% का सुनने में आ रहा है। अब उसकी वजह से पता नहीं 130 1.5 का। ट्रिलियन डॉलर का वो आया, डिक्लाइन आया इनकी स्टॉक मार्केट में। तो हम्म। काफ़ी लोगों का सर नुकसान मुझे हुआ। लगता है कि सर मुझे लगता है कि ट्रम्प में और हम में जो है ना सिर्फ एक फ़र्क है, हम सुबह क्या? सोकर उठते हैं तो हमारे फ़ोन में ना किसी का मैसेज नहीं आया होता। और वो जब सो हम्म। के उठते हैं ना तो वो उनके पास किसी का मैसेज आया होता है, तो जो भी होता है ना नंबर, उस नंबर का वो लगा देते हैं जो है ना टैरिफ लगा देते हैं किसी मुल्क पे। हो सकते सर। वरना उन वरना मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी हमारी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। वो ये है हाँ, कि वो गोल्फ खेलते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन सर अब अमेरिकन लेकिन थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हैं हमारे साथ कि क्या होता है जब डेली कोई नया फंडा स्टार्ट हुआ हो ना मुल्क के अंदर। तो सर उस मुल्क, दिन हाँ। उस दिन हमारे ट्रम्प भाई ने कह दिया कि जी उनकी आ रही है अगले साल 2026 में, हम्म 26 में उनकी हम्म। है मेरे ख्याल से 80th बर्थडे या पता नहीं क्या अच्छा, 80th कुछ था। 80 तो साल उन्होंने बाद। कहा है कि जी हम जो है ना व्हाइट हाउस में हम्म। हम कराएंगे यूएफसी की फाइट। तो ये कोई आप अच्छा। इस हरकत को कहा ना रिलेट के रोमन एम्पायर में जब लोग जो हैं हाँ वो नाखुश होते थे तो कोई हरकतें जो वहाँ हो रही होती थी, तो आप अगर थोड़ी सी, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी जी जी हिस्ट्री जी। पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये भाईजान क्या लेकिन कर रहे ट्रम्प हैं। साहब ने थोड़ी गलत हिस्ट्री पढ़ ली लगता है। सर ट्रम्प ये साहब को ये लगा भी था हो कि मैं सकता है, ये भी हो सकता है रोमन एम्पायर में, कि उन्होंने हाँ, हिस्ट्री पढ़ी ना हो। हो सकता है, या हो सकता है उन्होंने पढ़ी हो तो वो उससे सीख रहे हो। वो कह रहे हो कि मैं भी इस तरह के हाँ एक सिस्टम करूंगा। अब उनको ही नहीं समझ नहीं आ रही, वो अलग सीन होता है, इस तरह नहीं होता। हाँ। मतलब कि हम दोनों ने थोड़ी सी हिस्ट्री इतनी पढ़ ली है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है और सारे लोग एकदम से हो जाते हैं ओ जी ट्रम्प साहब ने क्या कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये जो है ना हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, और हुआ है। द बेस्ट थिंग अबाउट हिस्ट्री इज दैट इट ओनली रिपीट्स। हाँ, रिपीट्स, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ऐसे ही गिरे थे एम्पायर्स भी। अगर रोमन हिस्ट्री पढ़ो तो ऐसी कुछ लगभग मिलते जुलते ही सीन है, जिस तरह अमेरिका भी फंसा हुआ है ना सर उस साल। मेरी तो ओपिनियन ये है कि जितना मैं पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ ना, मुझे हम्म ऐसा लग रहा है कि चाइना ने मतलब कि अकॉर्डिंग टू नंबर्स और जीडीपी तो हम्म अभी यूएस को टॉपल नहीं किया। लेकिन हम्म। अनकरीब मुझे, और ये अनकरीब कभी भी हो सकता है, अनकरीब चाइना ऊपर निकल जाएगी। और निकल मुझे जाएगी ऐसा लेकिन लगता है कि निकल गई है, लेकिन हम उस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरे ख्याल से निकल गई है वो। सर इधर जितने लोग हैं ना, वैसे एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं आपको। और इधर हाँ। जितने लोग, इधर काफ़ी लोग हैं जो ना रिसर्चर हैं, जो चाइना से पढ़ के आए हुए हैं। अच्छा। तो चाइना से उन्होंने पीएचडीज की हुई हैं इस तरह। तो वो सारे बताते हैं कि यूरोप बहुत अंडर डेवलप है। वो कहते हैं कि अच्छा। अंडर डेवलप है, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं यूरोप के हाँ लिए। मतलब आप हाल देख लें। और हाँ। ये डेवलप कंट्री है बाय द वे, बहुत अच्छा है। हर हम्म। पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लगता है कि चाइना के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है।
चाइना के मुकाबले, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं इनका बहुत पुराना है और बिल्कुल गंदा है उस लिहाज से, क्योंकि चाइना का बहुत हम्म, बेहतर है, बहुत एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है हम्म। और ये दिखता है, हमारे दिख भी रहा है आपको। हाँ। हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो जो हम्म है, उनकी वाइफ काम करती हैं हमारे हम्म बीटीवी में। तो हम्म उनकी मेरे ख्याल से कोई सर्टिफिकेशन थी या कोई थी ट्रेनिंग, तो वो हम्म गई हुई थी चाइना। मतलब वो गई फर्स्ट टाइम ना। तो वहाँ जाके जब उन्होंने देखा चाइना, क्योंकि वो बाहर भी करती रहती हैं ट्रैवल आपके कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में और सारी चीज़ें। अच्छा। तो कहती हैं कि चाइना जाके आपको पता चलता है कि चाइना क्या चीज़ है। हाँ ये सही है। तो हम्म बाहर से आप सिर्फ कैलकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ऑन ऑन ग्राउंड नहीं पहुंचते तो तब तक हम्म आपको जो है ना रियलिटी का पता नहीं चलता। अभी ये बल्कि हम्म हमारी जो है ना इस पॉडकास्ट से पहले जो है, मैं एक बॉय से बात कर रहा था, तो बॉय मुझे कहता है कि यार हम्म मुझे भी वैंकूवर जो है ना, वैंकूवर अपने पास ना बुला ले, तो मैं वहाँ किसी हाँ करूँगा, गौरी से करूँगा शादी और किसी पेट्रोल पंप पे काम करूँगा, जो हमारे मोस्टली पाकिस्तानियों को पसंद है। तो मैंने उससे हाँ एक ही सवाल किया, मैंने कहा कि मुझे ये बता कि पाकिस्तान का कौन सा बंदा है जो गौरी से शादी ना कर सकता हो और पेट्रोल पंप पे काम ना कर सकता, ना मतलब कर सकता। तेरे पास कोई कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए कि तुझे कनाडा का वीज़ा मिले, मतलब हम्म कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ हो कि हम्म वो तुझे यहाँ बुला ले, क्योंकि पेट्रोल पंप पे तो मतलब कि मेरे ख्याल से 99% ऑफ द पीपल काम कर सकते हैं ना जी कर पे सकते पेट्रोल हैं, पंप पे। कर सकते हैं, कर सकते तो आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, और मैं ये स्किल नहीं कह रहा कि आप सबके प्यो बन जाए, मैं ये हैं। कह रहा हाँ हूँ कि हाँ, ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए कि आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाए। हम मिल तो जाए। यहाँ आए हैं, हम स्टडी पर्पसेस के लिए गए हैं, और हम भी यहाँ इसलिए गए हैं। लेकिन वैसे जो है ना, जो पाकिस्तान से यहाँ लोग आना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ आपको तब पता हम्म। चलता है कि जब आप खुद बाहर आते हैं। ज- तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का पता ही तब चलता है जब बाहर आते हैं आप, कितना अच्छा है। फिर आपको पता चलता है कि जो थे ना हमारे, जो थे ना बड़े हमारे भाई जो थे जिन्ना साहब, हम्म। वो हमारे लिए मुल्क क्यों छोड़ के चले गए हैं। छोड़ के चले गए, ऐसा मतलब उन्होंने मुल्क क्यों लिया अलग। चलिए सर, इसी पॉइंट पे हम हम्म मेरे ख्याल से अपने पॉडकास्ट को इख्तिताम पजीर करते हैं। हम्म। और हम उसी ये सोच रहे हैं कि वीकली हम एक पॉडकास्ट निकाल दें, और फिर हाँ हाँ, उसके बाद और जो जियो इसके अंदर पॉलिटिक्स सीरीज डिस्कस लिखने की करेंगे, तो हमने वो। अपना इंट्रोडक्शन दिया है इस वाले हाँ, को। ये तो पहला एपिसोड था, इसलिए हमने कहा कि हम अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि हम क्या हरकतें करते हैं हम। हर तक। चलें, बेग साहब, फिर होती है मुलाकात। खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।